जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शानदार, बहुत दिलचस्प जगह पर मैं आपको आज लेकर आया हूँ। आज के इस खुसूसी सरेआम में रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से हम इस वक्त मौजूद हैं नवाबाद लियारी में, लियारी के गढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये सलमा घर के सामने है। ज़रा अगर कैमरा ये मंजर आपको दिखा सके, जहाँ तक मुझे मालूम है इससे बड़ी बच्चों की इफ्तारी कहीं और नहीं होती। अब इसका क्या मकसद है, बच्चों की इफ्तारी क्यों करवाई जाती है, हम ज़रा बात करते हैं जो खातून इसका अहतमाम कर रही हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इदारा है, क्या सोच है इसके पीछे, ज़रा आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। ये तो शानदार काम माशाल्लाह आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ज़रा बताइए कि कब से इसका आगाज़ किया आप लोगों ने, क्यों आगाज़ किया, किसके बैनर के नीचे कर रहे हैं ये ज़रा? ओके, मेरा नाम फरियाल है और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ, फरियाल कामरान इनिशिएटिव, जिसका टैगलाइन है वन स्माइल एट अ टाइम। ओके, इट्स रिटन ओवर देयर। ठीक है। तो हमने 3 साल पहले वी थॉट ऑफ एन आइडिया कि हर जगह इफ्तार लगती है, ठीक है, और बड़ों की लगती है, बच्चों की कोई नहीं लगाता। तो आई थॉट व्हाई नॉट हम बच्चों के लिए कुछ करें। क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आता है कि अगर हम नहीं भी रोजे रखते थे, अफ्तार तो सबको चाहिए होती थी। तो व्हाट हैपेंस कि इन बच्चों की अफ्तार कौन लगाएगा। तो फिर हमने लियारी में 3 साल पहले एक छोटी सी गली के अंदर जो ना ये स्टार्ट किया कि हम 300 बच्चों की अफ्तार लगाया करेंगे, और आज इस बात को 3 साल हो गए एंड वी रीच्ड हियर। और ये हमेशा इतना ही खूबसूरती से सजा हुआ होता है, हमारे लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया? नहीं, बच्चों के लिए बच्चों के लिए इंतजाम होता है। बच्चे क्यों? आई मीन जहाँ जब बड़े जाते हैं तो नॉर्मली बच्चे उनके साथ चले जाते हैं इफ्तार करने के लिए, तो बच्चों को अलग से यूँ बिठाने और इतने एहतमाम से उनको इफ्तार करवाने के पीछे सोच क्या थी? द आइडिया बिहाइंड इज हम कहते हैं कि बच्चों की अहमियत है। हमारे मुल्क में बच्चों को वो अहमियत नहीं दी जाती। एंड आई बीन वर्किंग इन लियारी फॉर क्वाइट सम इयर्स, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर माँ बाप कहते हैं बच्चों को ये खा के क्या करेगा, ये पहन के क्या करेगा, पढ़ के इसने देना नहीं है। सो वी वांट टू गिव देम वैल्यू, दिस इज़ फॉर देम, स्पेशली फॉर देम। वी डू नॉट अलाउ विमेन और मेन ओवर हियर। हम ये पार्टियाँ सिर्फ हम अफ्तार की बच्चों के लिए लगाते हैं, बिकॉज हमारे लिए इनकी वैल्यू है। और ये बच्चे कहाँ से आते हैं, ये बच्चे कौन हैं? ये यहाँ के मोहल्ले के बच्चे। अच्छा, मोहल्ले के बच्चे सब स्कूल जाने वाले, ना स्कूल जाने वाले, सब तरह के बच्चे अकोमोडेट किए जाते हैं। पहले इनको टोकन्स दिए जाते हैं, 300 टोकन्स हम बांटते हैं। अच्छा। उसके बाद बच्चा यहाँ से टोकन दिखाता है, एंट्री लेता है और यहाँ पर आता है। ठीक है। तो ये जो वॉलंटियर्स नजर आ रहे हैं, हमें इनके बारे में भी जरा कुछ बताइए। जी, ये वॉलंटियर्स यहाँ लियारी के ही बच्चे हैं जो किरण फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब मैंने अफ्तार लगाई और मैंने आवाज़ लगाई है, ये सारे बच्चे आते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, तो ये यहीं की एक लोकल फाउंडेशन है और ये आपको सपोर्ट करते हैं? जी जी। और क्या मॉडल क्या है, फाइनेंसिंग का मॉडल क्या है आपका? वी स्टार्टेड विद फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड विद फैमिली एंड इट्स स्टिल गोइंग लाइक दैट। अच्छा। अभी भी मैं जब भी लगाती हूँ तो पीपल आस्क मी कि क्या लगा रही है तुम बच्चों की अफ्तार, एंड दे सेंड मनी एंड दोस्त अहबाब वगैरह सब कंट्रीब्यूट। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम। आयशा, कैसी हैं आप? वाह, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। आप ठीक हैं? जी। अच्छा, मुझे बताओ कि आप पहली बार यहाँ इफ्तार करने आए हो? नहीं। तो पहले कितनी बार आए हो आप? बहुत बार आए। बहुत बार आए। क्या क्या मिलता है इफ्तार में यहाँ पे? पिज्ज़ा, बिरयानी। ओके। और आपको सबसे मजेदार क्या लगता है? पिज्ज़ा। पिज्ज़ा लगता है। उसके साथ कोल्ड ड्रिंक तो नहीं मिलती ना? नहीं। आपका दिल तो चाहता होगा लेकिन कोल्ड ड्रिंक को? नहीं। दिल भी नहीं चाहता? तो बहुत अच्छी हैं। और आप बताओ, आप स्कूल जाते हो? हाँ। किस क्लास में हो आप? 3 में। 3 में हैं। अच्छा। और आप कहाँ रहते हो यहाँ पे? मैं पीछे की गली। पीछे की गली में रहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद। जी। अच्छा, तो मोहम्मद ये बताओ कि आप स्कूल में जाते हो, क्या करते हो? हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हो माशाल्लाह। तो यहाँ कितनी बार आते हो रोजा इफ्तार करने के लिए? हम हर रोज आते हो? इसी साल आते हो, पिछले साल भी आते थे? पिछले साल भी आते थे। मिलता है क्या खाने के लिए यहाँ पे? पिज्ज़ा मिलता है, शरबत मिलता है, बिरयानी, कभी बर्गर, हर चीज़। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या मिलता है? सबसे मज़ेदार चीज़ क्या लगती है? शरबत अच्छा लगता है। अरे जिंदाबाद। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अच्छा, ये तो बड़ी शानदार बात है, बच्चों को आप एक दूसरे के साथ, ये ओवर द ईयर्स 3 साल में आपने क्या पॉजिटिव या नेगेटिव या कुछ भी जो चेंज देखा हो बच्चों के? मोहब्बत देखिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, मोहब्बत। दे लव अस, दे वेट फॉर रमज़ान कि यहाँ पर अफ्तार पार्टी होगी एंड वी हैव टू अटेंड। यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे जो बाकायदा तैयार होकर आते हैं कि हम इस पार्टी में जाएं। अच्छा, बिल्कुल। और वो लग भी रहा है जैसे मरियम, हमें लग रहा है बहुत ही माशाल्लाह। हाँ, बहुत सारे आते हैं, मेकअप कर आती हैं, सब कुछ कर आती हैं, और इनके पेरेंट्स भेजते हैं। फेस्टिविटी है उनके लिए। फेस्टिविटी है।
तो ये बच्चे तंग भी तो करते होंगे? करते हैं, लेकिन वॉलंटियर्स हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड ओवर द इयर्स, और ये सब संभाल लेते हैं, स्मूथ रनिंग होती है। हम जरा मेन्यू पे भी बात करेंगे, कुछ वॉलंटियर से भी अगर हम बात कर सकें तो जरा बताइए। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ ये जो जितने भी इस फाउंडेशन के लोग हैं, ये कैसे इकट्ठे हुए एक दूसरे के साथ? ये हमारे किरण फाउंडेशन से हम सारे बच्चे आए तो हम वॉलंटियर कर रहे हैं। Okay. मतलब हम हर बार घर पे इफ्तारी करते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों के साथ इफ्तारी मिल। और आपकी फाउंडेशन का क्या काम है? आई मीन किरण एज ए फाउंडेशन क्या करती है? मैं किरण एम्बेसडर हूँ। Okay. तो मतलब वो हमें अलग अलग एजुकेशन प्रोवाइड करती है। हाँ, ओके। तैयारी तो के आप बच्चों सब को। स्टूडेंट्स हैं जितने भी जी, लोग, जी। और यहाँ पे आप इस कॉज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप खुद कहाँ पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हैं? मैं DHE CSS डिग्री कॉलेज में पढ़ी, अभी हाँ। यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करूँगी। ये सब फंड किरण कर रहा है, मतलब मेरी एजुकेशन बचपन से किरण प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं उनकी तालीम का पूरा जिम्मा। आप आइए प्लीज़ आ जाएं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, जिंदाबाद। तो और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ भी शानदार आप साथ काम कर रहे होते हैं। तो आपकी इनके साथ कोलैबोरेशन कैसे हुई? फरियाल आप 3 साल पहले हम लोग साथ थे, मतलब फरियाल आप ही हमारी बर्थडेज करती थी हर मंथ में। ओके। अच्छा, पहले आप बर्थडेज क्या करते गली के अंदर में जितने भी बच्चे जिनकी सालगिरह होती थी ना, तो हम केक ला के यहाँ पे पार्टीज किया करते थे, बहुत छोटे लेवल। ओके। वो बढ़ते एंड आई यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट कपकेक्स अ लॉट। तो मेरा नाम इन लोगों ने रख दिया था कपकेक वाली बाजी आ गई। ठीक है। सो आई यूज्ड टू डू दैट, तो इट ग्रू एंड माय कनेक्शन विद दीस चिल्ड्रन ग्रू, बॉन्डिंग ग्रू। तो फिर आप जब भी मैं इनको बुलाती हूँ, ये कहते हैं कि हमने आपके साथ काम किया। तो आप भी बचपन से इनको देखते हुए आ रहे हो? नहीं, अभी 3 साल से। हाँ, ऑब्वियसली कोई बात नहीं, आपकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा रहे हम इससे। ठीक है, लेकिन बचपन से हम सोशल वर्क इसी तरह किरण के साथ कर रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ कैसा एक्सपीरियंस होता है बहुत छोटे बच्चों के साथ? खुद भी बच्चे ही हो, लेकिन हाँ, मतलब उनको हैंडल करने में मुश्किल होती है, लेकिन उनकी डिसिप्लिन अच्छी रहती है। ओके। क्योंकि उनको पता है कैसे सेटल होना है, खाकर हमने कहाँ फेंकना है और किस तरह खाना ज़ाया नहीं करना है। और हमें उन्होंने मतलब हमने पैलेस्टाइन के बारे में भी उनको बताया। ओके। कि हमें बताना चाहिए कि हर बच्चों को ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं बच्चे किस तरह के फूड को? पिज्ज़ा हो गया, चिकन ब्रोस्ट हो गए और जूसेस हो गए। और हमारे यहाँ नॉर्मल इफ्तार नहीं होती, हमारे यहाँ एवरीडे कपकेक्स आते हैं हर इफ्तार के अंदर। यस्टरडे वी हैड पिज़्ज़ा। कपकेक्स से आपकी मोहब्बत की क्या वजह है? मेरे यहाँ बहुत बड़ा वाकया हुआ हाँ, था प्लीज। कि एक बच्चा था बेकरी के बाहर खड़ा था, ठीक है, और मैं कपकेक्स खरीद रही थी और वो मुस्तकिल उस कपकेक को देखे जा रहा था। व्हेन आई केम आउट आई गेव 1 कपकेक टू हिम, so he did not eat. I said आप खा क्यों नहीं रहे? So he took out 1 finger and he just licked that frosting. उन्होंने सिर्फ एक फ्रॉस्टिंग चखी और वो जो जायका उसकी ज़बान में जब लगा और मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई, I cannot forget that. उसके नहीं खाया, मैंने कहा आप अब खाओ। So he said no, this is my family. उसने पॉइंट करा। Okay. अपनी फैमिली के साथ वो एक छोटा सा कपकेक सबने मिल बैठ के खाया। So I just realized ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। which we take for granted sometimes, कि यार इतना छोटा सा कप है जो 40-50 रुपए का उस वक्त पर आता था और उसकी कितनी बड़ी खुशी है जो आप किसी को दे सकते हो। That's how it started. बिल्कुल। सॉरी, वापस आ जाते हैं। कपकेक्स के अलावा बच्चे क्या एंजॉय करते हैं? खाना एंड में जो उनको गिफ्ट्स मिलता है ना। अरे गिफ्ट भी मिलते हैं? यार ये तो मैं भी वापस बचपन में ना चला जाऊँ, खाना भी मिल रहा है, गिफ्ट भी मिल रहे हैं। It's a proper party, full on party है। और डेली हो रही है? नहीं, डेली नहीं हो रही, हम हफ्ते में 3 दफा करते हैं। अच्छा, हफ्ते में 3 दिन ये इफ्तार का? जितने हमारे रिसोर्सेज एंड फंड्स हैं, Okay. तो हमने हफ्ते में 3 दफा, पहले हम 2 दफा करते थे। अच्छा, तो 1 दिन बढ़ गया। अब तो आपने सोचा कि इसके अलावा भी कुछ एरियाज हैं वहाँ के बच्चों को भी इसी तरह से टारगेट किया जाना चाहिए? और इस Of course, I feel कि मैं तो सबको नहीं खिला सकती, ये एक ही मैं कर सकती, मेरी इतनी स्ट्रेंथ Okay. है, but I would definitely want them to get inspired and do it in their areas as well. And आपने ये सोचा या ऑलरेडी इस पर काम किया जा रहा है कि जब बच्चे इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो आपकी बात सुनते भी हैं, हाँ। ज़ाहिर है जब उनको पता है कि अच्छा खाना मिलेगा, हाँ। गिफ्ट्स मिलेंगे, तो इस प्लेटफॉर्म को या इस एक्टिविटी को या इस फेस्टिविटी को आप इस तरह से भी यूटिलाइज कर रहे हैं कि इनकी कोई ट्रेनिंग, इनकी तरबियत, इनको कोई अच्छा मैसेज, उस हवाले से क्या हम लोग यहाँ पे दुआ का इंतज़ाम करते हैं और बच्चों को बहुत डिसिप्लिन सिखाते हैं, खाना ना फेंकना सिखाते हैं। यही हमारी मुकम्मल स्ट्रेंथ है अभी फ़िलहाल कि हम ये कर सकते हैं, बिकॉज इस गली में बहुत बच्चे हैं। 300 को तो हम खिला रहे हैं, लेकिन बाहर वेटिंग में 200 होते हैं या 300 अलग होते हैं या बराबर वाले मोहल्ले वाले होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ इस गली के बच्चे हैं? ये सिर्फ इस गली के बच्चे हैं और जिसमें से और गली के तो भी है ही नहीं। तो ये तंग करते हैं आपको बच्चे? नहीं। अच्छा, मतलब हम कहते हैं खाना है तो चुप है बस। पता है सब मिलेगा, एवरीथिंग इज गुड ओवर हियर, यू कैन सी द फूड क्वालिटी। तो यहाँ ये एक तरह से डिसिप्लिन भी सीख रहे हैं। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि खाने का एहतराम सीखे। हाँ। हम कुछ और भी अगर लोगों से बात, थैंक यू मरियम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।